काशी का इतिहास कितना अद्भुत रहा होगा, यह कल्पना से ही मेरे मन में एक रोमांच पैदा हो जाता है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने 1663 में वाराणसी पर कब्जा किया तो उसने शहर के अधिकांश मंदिरों को ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें से काशी विश्वनाथ हैं, आदि विश्वेश्वर हैं। उसी श्रृंखला में बिंदु माधव मंदिर है। 1663 में काशी विश्वनाथ, 1673 में बिंदु माधव। लेकिन काशी की आत्मा, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ की पवित्रता को कोई खत्म नहीं कर सकता है, जिसकी निशानी आज काशी, बनारस या वाराणसी है। भगवान शिव की नगरी काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित बिंदु माधव मंदिर अब धरहरा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पर धरहरा मस्जिद बनवाई, जिसके बाद यहाँ आंध्र नरेश मंदिर का पुनर्निर्माण मस्जिद के सामने करवाया, जिसका नाम अब भी बिंदु माधव मंदिर ही है। कहा जाता है अग्नि बिंदु ऋषि नाम के एक ऋषि थे, जो नेपाल में स्थित मुक्तिनाथ में गंडकी नदी के तट पर भगवान विष्णु की तपस्या की और पूजा में लीन थे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ऋषि को वरदान दिया और उनके निर्देश के अनुसार विग्रह काशी में स्थापित किया गया। भगवान ने यह भी निर्देश किया कि इसका आधा नाम ऋषि के और आधा नाम भगवान के स्वयं के नाम से ही होगा। ऋषि का नाम बिंदु और भगवान का नाम माधव से मिलाकर के बिंदु माधव रखा गया। मंदिर का इतिहास 500 वर्ष पुराना है और मंदिर में ही पंचगंगेश्वर महादेव उपस्थित हैं और यहाँ पर नंदी जी विराजमान हैं। यहाँ पर कुल 324 शिवलिंग मौजूद हैं। शरद पूर्णिमा पे यहाँ पे दर्शन करने वालों की काफ़ी भीड़ हो जाती है। मान्यता ये है कि शरद पूर्णिमा के दिन पंचगंगा में स्नान करके जो इनका दर्शन पूजन करता है, उसको हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और वो सारे मनोरथ उसके पूर्ण होते हैं। काशी के बिंदु माधव मंदिर की तुलना पुरी के जगन्नाथ मंदिर से की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत ही महत्व है। गंगा में स्नान करके माधव जी का दर्शन करने की विशेष महत्व बताई गई है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इस रात गोपियों के संग महारास रचाते हैं, यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा की यह रात कई मायनों में अनोखी हो जाती है। काशी में वैसे तो भगवान शिव की नगरी है, मगर काशी में भगवान श्री कृष्ण का भी मान कम नहीं है। शरद पूर्णिमा के मौके पर मंदिर में दर्शन करने वालों की सुबह से ही बहुत भीड़ हो जाती है। काशी को भगवान विष्णु ने ही शिव जी को दान में दिया था। फिर शिव जी ने ही आधी काशी को भगवान विष्णु को फिर से पुनः दान में दे दिया था। यहाँ एक कुंड है जिसमें स्नान करने से कहा जाता है कि आदमी को मुक्ति मिल जाती है। हर हर महादेव। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।